आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंतर्गत इफ़ स्टेटमेंट और इफ एल्स के साथ काम करना सीखा था। आज हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स के अंतर्गत नेस्टेड इफ एल्स के साथ काम करना देखते हैं। नेस्टेड का मतलब ही होता है एक के अंदर एक और। जैसे हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल एक कंडीशन बेस्ड टास्क परफॉर्म करने के लिए करते थे, उसी तरह से नेस्टेड इफ एल्स की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमें एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग नेस्टेड इफ एल्स की सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा, जैसे इफ़ के साथ आप एक कंडीशन दे रहे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद अंदर आएगा तो आपको एक और इफ मिल रहा है, इसकी भी अपनी कंडीशन है, इसे सेटिस्फाई करता है तो आप एक स्टेटमेंट जनरेट करते हैं। अगर इस इफ़ को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर वापस आपको ये एल्स स्टेटमेंट दिखाना होता है। और अगर आउटर इफ़ को सेटिस्फाई नहीं करे तो आपको एक नई एल्स स्टेटमेंट जनरेट करनी होती है। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, देखिए इस तरह का सिंटेक्स क्या कर रहा है। आप देखिए हमने यहाँ नेस्टेड इफ एल्स लिखा है, मतलब हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का सिंटेक्स देख रहे हैं। ये कैसा है, एक कंडीशन है, इस कंडीशन के बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको एक और कंडीशन मिलता है। जब आप उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट मान लीजिए 1 प्रिंट होता है। अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आप इसके एल्स पार्ट में, मतलब आपको ये स्टेटमेंट दिखता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जो आपका फर्स्ट कंडीशन होता है उसी को आप पास नहीं कर पाते, तो आप सीधे उसके एल सेक्शन में आते हैं, वो ये आपका यहाँ है, और फिर इस एल्स का जो स्टेटमेंट होता है वो आपको प्रिंट होता है। तो नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन जो एक के अंदर ये दूसरी कंडीशन हो और हर कंडीशन पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिखाना हो तो हम लोग उसके लिए नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हम लोग अपने सामने एक एग्जांपल लेके आते हैं। जैसे एग्जांपल है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स, चेक पास और फेल। इफ टोटल greater than equals to 300 then pass, otherwise fail. If fail, enter students attendance, and if attendance greater than or equals to 240, then make him or her pass with grace marks. अब यहाँ देखिए एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स लेने हैं और चेक करना है कि पास और या फेल है। इसके लिए आपका टोटल मार्क्स 300 या उससे ज़्यादा होना चाहिए तो पास है, अदरवाइज़ फेल है। अगर वो फेल होता है तो फिर उसकी अटेंडेंस हम इनपुट कराएंगे, और अगर अटेंडेंस उसका 240 से ज़्यादा है तो फिर हम लोग उसे ग्रेस मार्क्स देके पास कर देंगे। चलिए इस प्रोग्राम को बनाते हैं। ये प्रोग्राम हम लोग नेस्टेड इफ एल्स से कोशिश करते हैं बनाने का। यहाँ पे हमें नेम लेना होगा, नेम के लिए वेरिएबल ले लिया, उसके बाद इन टी टोटल एक ले लिया। अटेंडेंस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंटफ इंटर स्टूडेंट नेम एंड
टोटल मार्क्स। चलिए फिर हमने स्कैनएफ के थ्रू इनपुट मांगा, कॉमा, इस तरह से हमने स्टूडेंट नेम और मार्क्स लिया। फिर यहाँ पर नेम के लिए हमने नेम ले लिया, मार्क्स के लिए एड्रेस ऑफ TOT लिया। उसके बाद फिर हम लोग कंडीशन लगाते, अगर टोटल 300 या उससे ज़्यादा है तो यह सीधे पास है, नहीं है तो फिर हमारे पास कंडीशन आएगी। तो टोटल लेस देन 300 करते हैं, तो फिर यहाँ पे हमें अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अटेंडेंस इस तरह से फिर आप इफ़ लगाएंगे, अटेंडेंस अगर ग्रेटर देन और 240 है पास विथ ग्रेस, अब इसके एल सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे भी हमने छोड़ दिए ये, यहाँ पे हमें तो फिर आपको स्ट्रिंग के जगह पे नेम दिखाएगा। और अगर आउटर की बात करें तो आउटर सीधे कहता है कि अगर वो तो फिर उसे कोई ग्रेस मार्क्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधे पास है। इस तरह से हम लोगों ने नेस्टेड इफ का इस्तेमाल किया। नेम लिया, टोटल और अटेंडेंस ले लिया, नेम और टोटल मार्क्स इनपुट कराया। यहाँ पे देखिए अगर टोटल लेस देन 300 होता है, ग्रेटर देन होगा तो सीधे पास है, फिर कोई इशू नहीं। लेकिन अगर टोटल लेस देन 300 होता है तो फिर उसकी अटेंडेंस हम मांगेंगे। अगर अटेंडेंस उसका 200 या 40 से ज़्यादा होता है या बराबर होता है तब उसको हम पास करेंगे ग्रेस मार्क्स के साथ। 240 से अगर कम है तो फिर वो फेल हो जाता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में वो किसी को फुलफ़िल नहीं करता है। या फिर अगर टोटल लेस देन 300 नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो सीधे आप एल सेक्शन में आते हैं और पास विथ डायरेक्ट वो पास हो जाता है। चलिए हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, इसका कोई नाम दे देते हैं .c एक्सटेंशन के साथ। आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब हम लोग इसे रन कराते हैं। स्टूडेंट नेम एंड टोटल मार्क्स रिस्टोर हैं, मान लीजिए मुकेश, मार्क्स देते हैं 230, अटेंडेंस 245 और मुकेश इज पास विद ग्रेस। फिर से रन कराते हैं। इस बार नाम देते हैं मोहित और मार्क्स देते हैं 345, सीधे पास हो गया। थर्ड कंडीशन में हम लोग फिर से बात करते हैं, नाम देते हैं हम लोग प्रीत, मार्क्स देते हैं हम लोग इसको 230, अटेंडेंस 210 देते हैं, प्रीत इज फेल।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल किस सिचुएशन या किस कंडीशन में किया जाए। अब हम लोग इसके आगे बात करें तो हम लोग इफ़ एल्स इफ़ लैडर उस स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं। इफ़ एल्स इफ़ लैडर क्या कहता है? सिर्फ लैडर को बोला गया है कि लैडर कैसे स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें रियल लाइफ में अगर एक लैडर केस में कोई कंडीशन मिलता है, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए और उस कंडीशन के हिसाब से स्टेटमेंट जनरेट करने में ये इस्तेमाल आता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हम अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स लेके और उसे हम डिवीज़न देना चाहें, तो आपको पता है कि मार्क्स और डिवीज़न कुछ इस तरह से होता है। ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो इस तरह के सिचुएशन में अभी यहाँ देखिए कंडीशन का जो फ्लो है वो एक स्टेप बाय स्टेप है, मतलब एक लैडर की तरह है। ये कंडीशन डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है, अगर बिलो से बात करें तो ये अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है। इफ एल्स इफ लैडर कहता है कि अगर आपके पास कुछ कंडीशन एक स्टेप्स वाइज ऑर्डर में है या स्टेयरकेस ऑर्डर में है, तो आप इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये भी एक इफ़ स्टेटमेंट का एक अगला फॉर्म है जिसे हम इफ़ एल्स इफ लैडर कहते हैं। ये हमें लैडर केस या स्टेयरकेस स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह हमें उस तरह के प्रोग्राम को डील करने में मदद करता है जिस प्रोग्राम में कंडीशन का जो फ्लो है वो एक लैडर केस ऑर्डर में है। लैडर केस ऑर्डर में जैसे आपको पता है कि अगर एक लैडर को हम इमेजिन करें तो उस लैडर्स में बहुत सारे स्टेप्स बने होते हैं। वो स्टेप्स हमें अपवर्ड्स की तरफ या फिर डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करने में मदद करते हैं। उसी तरह से प्रोग्राम में कंडीशंस भी कुछ इस हिसाब से है, जैसे मुझे अगर स्टूडेंट का ग्रेड देना है तो यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम भी देखिए, लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो उन्हें A+ देना है। यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है तो A देना है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है तो A देना है, ये क्या बोल रहा है कि 75 से बिलो है, क्योंकि ये इसके अगला स्टेप हो गया डाउनवर्ड्स की तरफ, जो कहता है इससे बिलो है और ग्रेटर इक्वल टू 60 है तो आप A देंगे। उसी तरह से ये कहता है कि 60 से बिलो है और ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो आप B देंगे। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप कहता है 45 से बिलो है और ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो आप C देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप कहता है कि लेस देन 30 है तो F देंगे। इस तरह के सिचुएशन में आपको C लैंग्वेज हमें इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट देता है। उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। अगर सिंटेक्स की बात करें तो ये ऐसा होता है, इफ कंडीशन, उसके बाद आपका स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट एंड एंड पे फिर एल्स स्टेटमेंट। ये आप 65,535 टाइम्स तक ले जा सकते हैं, ऐसे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। यहाँ पे कंडीशन कैसे हो रहा है देखिए, अगर ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ स्पेसिफाई करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 75 तो ये दिखेगा। उसके जस्ट बिलो में एल्स दिख रहा है। एल्स का मतलब है कि 75 या उससे ज़्यादा नहीं है तो इसके एल्स सेक्शन में आएगा। और फिर इफ़ के साथ आपको एक नया कंडीशन मिलेगा, वो होगा 60 या अबव। उसके बाद फिर अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसके एल्स सेक्शन में जाएगा, फिर उसे इफ़ के साथ नया कंडीशन मिलेगा। इसे सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर इसके एल्स सेक्शन में जाएगा। अब उसके आगे कोई इफ़ नहीं है तो यहाँ पे फिर वो चेक करेगा और यही स्टेटमेंट जनरेट करेगा। तो इस तरह से आप इफ़ एल्स इफ़ लैडर के साथ काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं। इसी में प्रोग्राम्स को जो आपके ऊपर में कंडीशन लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्टूडेंट नेम and total marks, find grade
स्टूडेंट नेम एंड एवरेज मार्क्स ले लेते हैं, सो हमें ग्रेड फाइंड करने में सुविधा है। एवरेज मार्क्स फाइंड ग्रेड। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, कमेंट ऑफ कर देते हैं, यहाँ से हम लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं stdio.h वर्ड मेन char name int average printf enter student name। थोड़ा इसको और अट्रैक्टिव बनाना है तो नेम लिख के छोड़ देते हैं, scanf के थ्रू नेम इनपुट कराते हैं। इस तरह से हमने नेम इनपुट किया। फिर से printf इंटर एवरेज मार्क्स, थोड़ा स्पेस दे दिया, फिर scanf के थ्रू हमने एवरेज मार्क्स इनपुट किया। अब यहाँ पे आपका कंडीशन आता है इफ़ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 printf कॉमा देखें, यहाँ पे हम नेम मेंशन कर देते हैं। एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 printf grade is a कॉमा नेम दे देते हैं। इस तरह से फिर एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 करें, सो printf ग्रेड इज b, यहाँ पे आप करके फिर कॉमा नेम। एल्स इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, सो printf s grade is c कॉमा नेम। अब एंड पे आपको एल्स printf s grade is यहाँ पे हमने आई लिख दिया था, f कॉमा नेम। इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया। देखिए आपने स्टूडेंट का नेम और एवरेज लिया, नेम और एवरेज मार्क्स आपने इनपुट करा दिया, फिर आप चेक कर रहे हैं एवरेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होता है तो नेम के साथ ग्रेड लिखेगा ए प्लस। एल्स इफ़, एल्स का मतलब हो गया 75 से बिलो और एवरेज 60 है उससे अबव होता है तो ये दिखेगा। एल्स इफ़, एल्स मीन्स 60 से बिलो और 45 है अबव होगा तो ये दिखेगा। एल्स मीन्स 45 से बिलो और 30 है उससे अबव होगा तो ये दिखेगा, अदरवाइज एफ दिखेगा। अब देखिए एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट को देख के आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या मैं इस प्रोग्राम को सिर्फ इफ़ के थ्रू नहीं बना सकता? तो बेशक बना सकते हैं। तो आपको हर स्टेटमेंट के साथ एंड ऑपरेटर यूज करके आपको दोनों कंडीशन देना होगा, तो फिर लैडर केस नहीं होगा, वो सिंपल इफ़ हो जाएगा। यहाँ भी आपको इफ़ लिख के लिखना पड़ेगा एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड एवरेज लेस देन 75। उसी तरह से यहाँ लिखना होगा इफ़ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड एवरेज लेस देन 60। तो इस तरह से हम लोगों को सिर्फ इफ़ के थ्रू भी ये प्रोग्राम बनाया जा सकता है, लेकिन इफ़ एल्स इफ लैडर हमें उस प्रोग्राम को और इजी कर देता है, समझने में भी और बनाने में भी। चलिए इसको फिर हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से पहले सेव करने को बोलेगा, सो gr.c कर देते,
हमारा कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। फिर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और उनका एवरेज मार्क्स डाला हमने 34। सो आप देख सकते हैं ग्रेड उनका सी है। तो ये आपके कंडीशन के हिसाब से काम कर रहा है। सो हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट के अलग अलग फॉर्म की बात करी। इफ़ स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट था जिसके साथ हम लोगों ने काम किया, तो जिसने दिखाया हमें कि इफ़ के साथ कंडीशन अगर ट्रू होगा तो पार्ट रन करेगा, अदरवाइज़ कंट्रोल बाईपास हो जाएगा। बट हम अपने प्रोग्राम के अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से इफ़ को अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट के अंतर्गत हमने अलग अलग फॉर्म देखे जिसमें इफ़ एल्स आया। येस जो कहता था कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक रन करेगा, फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट रन करेगा। फिर हम लोगों ने इफ़ के नेस्टेड फॉर्म को देखा जिसे हम लोगों ने नेस्टेड इफ़ एल्स कहा। सो आप अपने प्रोग्राम में कंडीशन अगर नेस्टेड फॉर्म में है तो आप इफ़ को नेस्टेड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ के अंदर एक इफ़ हो सकता है, इफ़ के अंदर मल्टीपल इफ़ हो सकता है, एल्स के अंदर भी आप फिर से इफ़ लिख के डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे हम लोग नेस्टेड इफ एल्स कहेंगे। उसके बाद फिर बात आता है लैडर केस स्टेटमेंट। यस, इफ एल्स को हम एक लैडर केस ऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं। और आपने देखा कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई कंडीशन स्टेयर केस ऑर्डर में है, स्टेयर केस हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है या लैडर केस इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से आपके अगर माइंड में लैडर का एक फिगर आता हो तो आपको पता है कि लैडर हमें अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करने में मदद करता है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी कंडीशंस का कुछ स्वरूप लैडर केस की तरह है, तो फिर आप इफ एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपको एग्जांपल दिखाया जिसमें आपने देखा कि हम लोग नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स इफ लैडर के साथ कैसे काम करेंगे। इसके बाद हम आपको कुछ और भी एग्जांपल देंगे जिसको कि आप खुद से ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा उसे सॉल्व करने का। और फिर अगर आपसे कोई डाउट होती है, उसमें आपकी कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करिएगा ताकि हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें या आपके उस प्रोग्राम को हम कंप्लीट करके आपको दोबारा सेंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।